कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी के नेतृत्व में बावल में चला वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान। बावल विधानसभा में आज नवनियुक्त कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैनर एवं पट्टिकाएं लेकर विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। सुभाष छाबड़ी ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है इसके लिए शीर्ष नेतृत्व एवं अपने साथी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं। साथ ही विश्वास दिलाता हूं कि मैं पार्टी में सभी को साथ लेकर काम करूंगा। किसी को भी वह महसूस नहीं होने दूंगा कि वह उपेक्षित है। उन्होंने कहा कि आज का यह विरोध प्रदर्शन जनता की आवाज़ है। हम सब यहाँ एक ही मांग को लेकर खड़े हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। लोकतंत्र में जनता का विश्वास ही सबसे बड़ा अधिकार है और जब उस पर चोट होती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता चुप नहीं बैठ सकते। बावल की धरती से हम साफ संदेश देते हैं कि जनता के साथ विश्वासघात करने वालों को सत्ता पर बैठने का कोई हक नहीं। कांग्रेस हर स्तर पर जनता के हक की लड़ाई लड़ेगी और हम सब मिलकर इस आवाज़ को और बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी 15 नवंबर से गांव-गांव, घर-घर पद यात्रा के माध्यम से वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को जोरदार तरीके से चलाएंगे। डॉक्टर एम एल रंगा ने कहा कि 22 प्रत्याशियों ने कोर्ट में वोट चोरी के विरोध में रिट याचिका दायर कर रखी है। इसके परिणाम जल्द देखने को मिलेंगे। इस अवसर पर दीवान सिंह चौहान, रमेश ठेकेदार, साधु सिंह, ईश्वर महलावत आदि ने भी अपने विचार रखे। मंच संचालन एडवोकेट राजेंद्र चौधरी ने किया। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष दीवान सिंह चौहान, एससी सेल अध्यक्ष रमेश ठेकेदार, पूर्व मंत्री डॉक्टर एम एल रंगा, ईश्वर महलावत, साधु सिंह, सुमेर सिंह जेलदार, चरण सिंह, हुकम सिंह गुज्जर सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल, गुड़ियानिया की रिपोर्ट। क्या निर्णय लेते हैं जुडिशरी। लेकिन एक बात ये निश्चित है कि 200 उन्होंने ये कहा कि केवल 237 वोटों की काउंटिंग चाहिए, मुझे पूरी काउंटिंग नहीं चाहिए। ये मैं एक बात एक्सप्लेन इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि जब हम वोट डालते थे, मैनुअल जब वोट डालते थे तो एक स्टैंप लगती थी, तो स्टैंप में जो इंक होती थी तो कई बार उसको फोल्ड करते वक्त अगर वो दूसरी तरह से फोल्ड हो जाता था तो इंक एक कैंडिडेट की तरफ दूसरे कैंडिडेट की तरफ उसका निशान आ जाता था, तो उस वोट को कैंसिल माना जाता था। लेकिन ये जो 237 वोट कैंसिल हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एम्प्लॉइज और जो हमारे मिलिट्री के जवान हैं और जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी के हाथ को मजबूत करना है। हमारे विधानसभा के जो इलेक्शन हुए उसमें चोरी की है, उन चोरों को कठिन से कठिन सजा मिले। अब मैं एक मिनट और ले लेता हूँ। नौजवान साथियों, पत्रकार महोदय, आप सम्मानित मंच, आपने इस गर्मी के समय इतना टाइम निकाल के जो साथ दिया है, आपका बड़ा धन्यवाद। अरे अब गांव के केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी गद्दी छोड़, वोट चोर छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये जो कार्यक्रम है हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का जो दिशा निर्देश है, वोट चोर गद्दी छोड़ जो अभियान था, उसका हम आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है कि इन चोरों की सरकारों ने, इन्होंने चोरी कर जो यहाँ पर हरियाणा में जो सरकार बनाई उसके लिए हमने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन है जो पूरे हरियाणा में चल रहा है, पूरे हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, जो कि हमने अभी कोसली के अंदर करा था। आज बाउल में है, शाम को 4 बजे हमारा खोल के अंदर है, रेवाड़ी में हमारा 2 संभागों में हो लिया है।
बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा था कि अगर वोट चोरी हुई है तो 5 सीटें कैसे आ गई फिर? नहीं, वो बात उनकी जो वो कह रहे हैं वो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई 5 सीटें कैसे आ गई। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 5 सीटें क्यों, अभी तो कर्नाटक के अंदर पत्रकार बंद हो। साथियों, आपने देखा है पूरा हमारे जो आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने जो सब चीजें आपके सामने रखी हैं। आप एक बार बताओ ना, 32 का जो पोस्टल का जो विजेंद्र जी का जो चुनाव है, आप उसी में देख लें जो कि 200 प्लस के अंदर पोस्टल खुले ही नहीं है। तो ये तो इनकी चोर बाजारी है जहां पर इनको लग रहा है। हाँ, गांधी जी के जो निर्देश थे कि भी गांव गांव गली गली तक जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो अभियान है, हम 11वें महीने की 15 तारीख से एक पैदल यात्रा निकालेंगे पूरे जिले की, जो कि हमारे 7 ब्लॉक हैं। बावल ब्लॉक है, धारुड़ा ब्लॉक है, अपना खोल ब्लॉक है, रेवाड़ी ब्लॉक है और नाहड़ ब्लॉक है, जाटूसाना ब्लॉक है, डहीना ब्लॉक। हम इनमें पैदल यात्रा करेंगे और पूरे जिले की गांव गांव बूथ बूथ के ऊपर जाकर हमारा ये 15 से 20 दिन का अभियान रहेगा, जो हम डेली 15 किलोमीटर पैदल चलकर और हम गांव गांव जाकर ये बात रखेंगे। और राहुल गांधी जी का जो ये निर्देश है, जो उनका ये वोट चोरी का जो अभियान है, वो हम गांव की चौपाल के अंदर बीच में रखेंगे। क्योंकि पहले कांग्रेस का जो मंथन होता था वो गांव की चौपाल में होता था और सुबह हुक्के की गुड़गड़ाहट के ऊपर गांव की नीतियां बनती थी, कांग्रेस की नीतियां बनती थी। तो उस चीज को हम फिर गांव में ले जाएंगे। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देश है कि आप गांव गांव बूथ लेवल तक जाएं। धन्यवाद। मतदाता सूचियों को लेकर के एक घर का नंबर 0, वोट 215, इस तरह की कई बातें की जो वोटर पूरे संसार ने देखी। और ये हुआ कि वोटों की चोरी की गई है पूरे देश में केंद्र सरकार बनाने के लिए। और हरियाणा में भी अगर वोट चोरी नहीं होती तो हरियाणा में 10 की 10 सीटें आती है। हमारी 5 भी इसलिए आई है कि हमारी वोटें चोरी हो गई। 23 केस एडमिट हुए, उसने साबित कर दिया कि बैटरी कहीं तो 98% है तो कोई 52% है। तो हम ये साबित कर दिया कि वोट चोरी होकर के सरकार बनी है, प्रदेश की भी केंद्र की। ये अभियान जिला स्तर पे हुआ, ब्लॉक स्तर पे, खंड स्तर पे। अब हम गांव गांव जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे और हम आगे से वोट चोरी रोकने का अभियान को शुरू करेंगे। और ये चाहेंगे कि पारदर्शिता है, भ्रष्टाचार खत्म हो और आने वाला समय कांग्रेस का हो। ये हमारा लक्ष्य है। बिहार चुनाव को लेकर क्या कहें? बिहार चुनाव में ही ये स्पष्ट हो चुका है कि मतदाता सूचियों से कि ये गड़बड़ी करना चाहते थे, जो राहुल जी ने रोक दी है। और आज वहां के लोग राहुल जी के साथ लाखों की संख्या में जुड़ रहे हैं। कितनी रैलियां हो रही है और निश्चित रूप से वहां पर भाजपा सरकार जो मिलीजुली सरकार है वो जाएगी और वहां भी लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में, वहां कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मैं ये कहूंगा जो आज का प्रदर्शन है, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जब इन वोटों की चोरी पकड़ी और इस बात का मुद्दा देश में उठाया, तो यहाँ का इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होते ही भारत का देश छोड़ के भाग गया। वो पहले गद्दी छोड़ के भाग गया। अब इनकी बारी है कि इनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी और जनता की बात सुननी पड़ेगी।